नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत का मामला अब सिर्फ एक कथित हत्या की जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने सोशल मीडिया पर रिश्तों, भरोसे और जिम्मेदारी को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी की गिरफ्तारी के बाद लोग इस मामले की तुलना हाल ही के कई चर्चित मामलों से कर रही हैं। हालांकि पुलिस जांच जारी है और अंतिम सच अदालत में पेश होने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। दरअसल पुणे के 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में एक हादसा माना गया था, लेकिन पुलिस जांच आगे बढ़ी तो मामला कथित हत्या के रूप में सामने आया। पुलिस का यह आरोप है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर इस वारदात की साजिश रची। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच के दौरान पुलिस ने यह भी दावा किया कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि कथित तौर पर पहले भी कई प्रयास किए गए थे। अब पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। अब इस पूरे मामले में केतन के परिवार की प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर सिया ये शादी नहीं करना चाहती थी तो साफ तौर पर इनकार कर सकती थी। उनका ये कहना है कि दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे और ऐसे में हत्या जैसा कदम समझ से परे है। उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई और आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। वहीं केतन की मां ने भी कहा कि उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि जिस लड़की को उन्होंने परिवार का हिस्सा माना उसी पर उनके बेटे की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगेगा। अब ये बात उस पहलू की है जिसकी वजह से ये मामला स्पेशल तौर पर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल बड़ी संख्या में यूजर्स इसकी तुलना राजा रघुवंशी हत्याकांड से कर रही हैं। लोगों का कहना है कि दोनों मामलों में पुलिस ने प्रेम संबंध और कथित साजिश की बात कही है। हालांकि कई यूजर्स ये भी याद दिला रहे हैं कि दोनों मामलों की परिस्थितियां, सबूत और जांच की दिशा अलग अलग है, इसीलिए दोनों मामलों को पूरी तरह से एक जैसा नहीं माना जा सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सोनम रघुवंशी, सौरभ राजपूत और अन्य चर्चित मामलों का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि हाल के दिनों में सामने आए ऐसे मामलों ने रिश्तों में भरोसे को लेकर लोगों के मन में कई चिंताएं पैदा करती हैं। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी हजारों पोस्ट किए जा रही हैं और उनमें से कई तेजी से वायरल भी हुए हैं। एक यूजर ने तो ये तक लिखा कि अगर किसी से प्यार नहीं है तो रिश्ता खत्म कर देना चाहिए और अगर शादी नहीं करनी है तो साफ मना कर देना चाहिए, लेकिन किसी की जिंदगी खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। एक अन्य पोस्ट में ये कहा गया कि अगर पुलिस के आरोप सही साबित होते हैं तो कानून की नजर में महिला और पुरुष दोनों के लिए समान मापदंड होना चाहिए। किसी आरोपी को सिर्फ उसके लिंग के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं एक और वायरल पोस्ट में हाल के चर्चित मामलों का जिक्र करते हुए कहा गया कि अगर कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका से शादी करना चाहता है तो उसे परिवार के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए। किसी रिश्ते को खत्म करने का रास्ता हत्या नहीं हो सकता। हालांकि इस बहस का दूसरा पक्ष भी सामने आया। कई यूजर्स का यह कहना है कि किसी एक या दो मामलों के आधार पर पूरे महिला वर्ग, पुरुष वर्ग या किसी भी विचारधारा को कटघरे में खड़ा करना गलत होगा। उनका यह मानना है कि हर अपराध को उसके तथ्यों, सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। यही वजह है कि इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल बार बार पूछा जा रहा है, अगर रिश्ता नहीं निभाना था तो क्या शादी से इनकार करना ज़्यादा आसान नहीं था? कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि परिवार का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं या रिश्तों की जटिलता चाहे जितनी भी हो, हत्या कभी विकल्प नहीं हो सकती। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि ऐसे मामलों को सिर्फ एक लव ट्रायंगल कहकर छोड़ देना भी पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे संवाद की कमी, रिश्तों की संभालने के तरीके और बदलती सामाजिक सोच जैसे पहलुओं पर भी गंभीर चर्चा की जरूरत है। फिलहाल सिया गोयल केस की जांच जारी है। अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत और न्यायिक प्रक्रिया ही ये तय करेगी कि इस मामले की वास्तविक सच्चाई क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस घटना ने रिश्तों, भरोसे, जिम्मेदारी और व्यक्तिगत फैसलों को लेकर समाज में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपका क्या मानना है? क्या वाकई में ये पूरा जो हत्याकांड है ये राजा रघुवंशी के हत्याकांड से मिलता जुलता है, या इसके अलावा भी आप इसको लेकर के अपनी अलग राय रखते हैं? हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।